जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज गुरु की महिमा। गुरु के मुखमंडल से निकला हुआ एक शब्द किस तरीके से एक मंत्र के रूप में सिद्ध हो जाता है, सारे मनोरथ पूर्ण कर देता है, इस कहानी के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक सेठ बड़ा धार्मिक था, संपन्न भी था। एक बार उसने अपने घर पर पूजा पाठ रखी और पूरे शहर को न्योता दिया। पूजा पाठ के लिए बनारस से एक विद्वान शास्त्री जी को बुलाया गया और खान पान की व्यवस्था के लिए शुद्ध घी के भोजन की व्यवस्था की गई, जिसके बनाने के लिए एक महिला जो पास के गांव में रहती थी उसे इसका सारा जिम्मा सौंपा गया। शास्त्री जी की कथा आरंभ करते ही गायत्री मंत्र का जप करते हैं और उसकी महिमा बताते हैं। उसके हवन पाठ इत्यादि होता है। लोग बाग आने लगे और अंत में सब भोजन का आनंद लेने और लेकर के घर वापस जाते हैं। ये सिलसिला रोज चलता है। भोज्य प्रसाद बनाने वाली महिला बड़ी कुशल थी। वो अपना काम करके बीच बीच में कथा आदि सुन लिया करती थी। रोज की तरह एक दिन शास्त्री जी ने गायत्री मंत्र का जप किया और उसकी महिमा बखान करते हुए बोले कि इस मंत्र को पूरे मन से एकाग्रचित्त होकर किया जाए तो इस भव सागर से पार किया जा सकता है। इंसान जन्म मरण के झंझटों से मुक्त हो सकता है। करते करते कथा का अंतिम दिन आ गया। वह महिला उस दिन समय से पहले आ गई और शास्त्री जी के पास पहुंची, उन्हें प्रणाम किया और बोली कि शास्त्री जी, आपसे एक निवेदन है। शास्त्री जी उसे पहचानते थे। उन्होंने उसे चौके में खाना बनाते हुए देखा था। वो बोले, कहो क्या कहना चाहती हो। वो थोड़ा सा सकुचाते हुए बोली, शास्त्री जी, मैं एक गरीब महिला हूँ और पड़ोस के गांव में रहती हूँ। मेरी इच्छा है कि आज का भोजन आप मेरी झोपड़ी में करें। सेठ जी भी वहीं थे। वो थोड़ा क्रोधित हुए, लेकिन शास्त्री जी के बीच में उन्हें रोकते हुए उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और बोले, आपको अन्नपूर्णा है, आप तो अन्नपूर्णा है। आपने इतने दिनों तक स्वादिष्ट भोजन करवाया। मैं आपके साथ कथा के बाद चलूँगा। वो महिला प्रसन्न हो गई और काम में व्यस्त हो गई। कथा खत्म हुई और वो शास्त्री जी के समक्ष पहुंच गई। वायदे के अनुसार वो चल पड़े। गांव की सीमा पर पहुंच गए। देखा तो सामने नदी है। शास्त्री जी ठिठक कर रुक गए। बारिश का मौसम होने के कारण नदी उफान पर थी। कहीं कोई नाव भी नहीं दिख रही थी। शास्त्री जी को रुकता देख महिला ने अपने वस्त्रों को ठीक से अपने शरीर पर लपेट लिया। वह इससे पहले कि शास्त्री जी कुछ समझते, उसने शास्त्री जी का हाथ थामकर नदी में छलांग लगा दी और जोर जोर से ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् बोलने लगी और एक हाथ से तैरते हुए कुछ ही क्षणों में उफनती हुई नदी की तेज धारा को पार कर दूसरे किनारे पहुंच गई। शास्त्री जी पूरे भीग गए और क्रोध में बोले, मूर्ख औरत, ये क्या पागलपन था। अगर डूब जाती तो। महिला बड़े आत्मविश्वास से बोली, शास्त्री जी, डूब कैसे जाती। आपका बताया मंत्र जो साथ था। मैं तो पिछले 10 दिनों से इसी तरह नदी पार करके आती और जाती। शास्त्री जी बोले, क्या मतलब। महिला बोली कि आप ही ने तो कहा था कि इस मंत्र से भव सागर पार किया जा सकता है, लेकिन इसके कठिन शब्द मुझसे याद नहीं हुए। बस मुझे ओम भूर्भुवस्वः याद रह गया। तो मैंने सोचा भव सागर तो निश्चय ही बहुत विशाल होगा, जिसे इस मंत्र से पार किया जा सकता है। तो क्या आधा मंत्र से छोटी सी नदी पार नहीं होगी।
मैंने पूरी एकाग्रता से इसका जप करते हुए नदी सही सलामत पार कर ली। बस फिर क्या था, मैंने रोज के 20 पैसे इस तरह बचाए और आपके लिए अपने घर आज की रसोई तैयार की। शास्त्री जी का क्रोध और झुंझलाहट अब तक समाप्त हो चुकी थी और उनकी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और बोले, माँ, मैंने अनगिनत बार इस मंत्र का जाप किया, पाठ किया, इसकी महिमा बतलाई, पर तेरे विश्वास के आगे सब बेबस रहा। इस मंत्र का जाप जितनी श्रद्धा से तूने किया है उसके आगे मैं नतमस्तक हूँ, तू धन्य है, कहकर उन्होंने बस महिला के चरण स्पर्श किए। उस महिला को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो खड़ी की खड़ी रह गई। शास्त्री भाव विभोर से आगे बढ़ गए। वो पीछे मुड़कर बोले, माँ चलो, भोजन नहीं करवाओगी, बहुत भूख लगी है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी मंत्र हो और कोई खास तौर पर जो आपको अपने गुरु द्वारा मिला हो, वो आपको विश्वास के साथ जपना ही चाहिए। विश्वास और श्रद्धा के साथ जपा हुआ मंत्र फलीभूत होता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। परंतु जिस मंत्र को करते हुए मन में शंका हो कि इस मंत्र को करने हमारी इच्छा पूर्ण होगी भी या नहीं, तो उस मंत्र फलीभूत नहीं होता है।